Good evening, everyone. I hope you all are fine. So, my name is Suraj, and welcome to all of you for this webinar session. So, today we are going to discuss about Busy for mobile businesses. So, ये जो रिटेल प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों के लिए भी यूज होता है. सो वन बाय वन हम आज का सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं. सो सब लोग आपकी तरफ से ये जो चैट बॉक्स एनेबल है वहाँ पे. सो किसी भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसमें लिख सकते हो ताकि मैं एंड ऑफ द वेबिनार उसको आंसर करने के लिए कोशिश करूंगा. सो आज हम ये जो मोबाइल इंडस्ट्री अगर बात करते हैं इंडिया में मोर देन 1 लाख प्लस मोबाइल इंडस्ट्रीज आज के दिन रजिस्टर्ड है. ये जो सोर्स हमने गूगल में जो सोर्स हमने चेक किया था स्मार्ट स्क्रैपर करके प्लेटफॉर्म पर, वहां पे ये बताया था कि इंडिया में 1 लाख प्लस 1,04,48 मोबाइल स्टोर्स रजिस्टर्ड है. सो उसमें रिटेलर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है. तो इतने सारे इंडस्ट्रीज के अंदर वो जो चैलेंजेस होती है तो उसको हम बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, उसका क्या पेन पॉइंट है. सो ये हम समझ लेंगे, उसका सॉल्यूशन भी हम आज के सेशन में वन बाय वन प्रैक्टिकल करके देखेंगे. सो स्मूथ एंड स्मार्ट बिलिंग विथ बिजी. सो स्मूथली एंड स्मार्टली हम बिजी में बिलिंग कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, इन्वेंट्री कर सकते हैं, जीएसटी भी कर सकते हैं, और सारे काम हम बिजी से कर सकते हैं क्योंकि आप सबको पता है बिजी इज द बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. सो पहले हम बिलिंग के रिलेटेड फीचर को समझ के आगे हम इन्वेंट्री अकाउंटिंग के रिलेटेड भी फीचर्स को देख लेते हैं. सो यहाँ पर एक पेन पॉइंट होगा उस इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कि कैन बिजी स्कैन द IMEI नंबर फ्रॉम द फोन बॉक्स एंड जनरेट बारकोड स्टिकर्स फॉर एक्सेसरीज. सो मोबाइल इंडस्ट्री में एक पहला रिक्वायरमेंट ऐसा होगा जैसे IMEI नंबर ट्रैकिंग. एक सीरियल नंबर होता है IMEI नंबर करके. सो IMEI नंबर 1 और 2 दो होता है. सो उसको लेके हम आगे उस कस्टमर का वो जो सेल के बाद उसको ट्रैक करना पड़ता है. ट्रैकिंग करके हम वारंटी इश्यू करना पड़ता है. तो इसके लिए हमें IMEI बिजी में हम सेव कर सकते हैं नंबर, आगे फ्यूचर में उसको स्कैन करके ट्रैक कर सकते हैं. और अगर हम परचेज करते हैं वहां पर भी अगर IMEI नंबर डिफाइन करना होगा तो वो भी हम बिजी से कर सकते हैं, उसके बाद में उसको ट्रैक कर सकते हैं. एक्सेसरीज के लिए ये भी चार्जर होता है और मोबाइल कवर होता है. इसके लिए खुद हमारा ही बारकोड का लेबल लगाना पड़ता है क्योंकि हम बल्क में उसको खरीदते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर बारकोड स्टिकर लगाते हैं. वो भी हम कैसे करना है बिजी में देख लेते हैं. तो यहाँ पर हमारे जो कंपनी है बिजी मोबाइल वर्ल्ड, इस मोबाइल वर्ल्ड मतलब एक कंपनी सैंपल कंपनी है. इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर आइटम ग्रुप हमने बनाया है, एक्सेसरीज, चार्जेस एंड स्मार्टफोन. अब यहाँ पे मैं परचेज एंट्री कर रहा हूँ, पार्टी का नाम और आइटम हम सेलेक्ट करेंगे. सो सैमसंग का मोबाइल फोन हमने परचेज किया है. ये जो रैक नंबर, किस रैक नंबर में डिवाइस को स्टोर करते हैं उसका रैक नंबर सेलेक्ट करेंगे. कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी परचेज किया है उसका IMEI नंबर यहाँ पर डिफाइन करना होगा. IMEI 001, ये है IMEI 001. सो IMEI 1, IMEI 2 दोनों हमने डिफाइन कर लिया. सेकेंड डिवाइस का IMEI नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे 0002, और थर्ड IMEI नंबर है IMEI 0003. सो इस तरीके से हम IMEI नंबर मैनुअल एंटर कर सकते हैं. अदरवाइज आप ये जो एनेबल बारकोड रीडिंग करके एक ऑप्शन है, इस पर चेक बॉक्स पर टिक मार्क लगा के बारकोड रीडिंग भी एनेबल कर सकते हैं, सो दैट you can able to scan say the IMEI number values and automatically the IMEI number can be comes here. So यहाँ पर आपको टाइप करना नेसेसिटी नहीं है, जस्ट स्कैन करें ताकि वो IMEI नंबर सेव हो जाती है. सो देन आफ्टर हम इस बिल को सेव कर लेते हैं. सेव के बाद ये जो प्रिंट बारकोड करके एक ऑप्शन हमारे डिस्प्ले में आएगा, यहाँ से हम बारकोड को प्रिंट कर सकते हैं. ये जो हमने अभी 3 पीस मोबाइल परचेज किया है, लेकिन मोबाइल फोन के लिए बारकोड प्रिंटिंग का नेसेसिटी नहीं रहेगा क्योंकि मोबाइल फोन के सीरियल नंबर्स कंपनी मैन्युफैक्चरर ने बना के भेजेगा. लेकिन अगर कुछ एक्सेसरीज हम खरीद लेते हैं, जैसे इसी बिल में हम कुछ एक्सेसरी को भी ऐड कर लेते हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टर को हमने ऐड करेंगे 3 पीस, तो इस प्रोडक्ट के लिए हमको बारकोड का नेसेसिटी रहेगा. अब यहाँ से प्रिंट बारकोड में जाएंगे, हम यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट आइटम बारकोड. अब ये देखिए सैमसंग एंड स्क्रीन प्रोटेक्टर. अब ये प्रोडक्ट के लिए मेरे को बारकोड अगर नहीं चाहिए तो मैं सैमसंग का ये जो क्वांटिटी को 0 कर सकता हूँ. रीसेट क्वांटिटी करके एक ऑप्शन है यहाँ पे,
और इसको मैं जस्ट 3 लेबल्स को प्रिंट करना चाहता हूँ। क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है मोबाइल फोन, उसका बारकोड कंपनी खुद बना के भेजेगा, हम यहाँ से जनरेट नहीं करते हैं। लेकिन एक्सेसरीज के लिए हमको ये बारकोड लेबल बिजी में कॉन्फ़िगर करके डिजाइन कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप ये वाली बारकोड का लेबल डिजाइन लेते हो तो वहाँ पे सीरियल नंबर के बेसिस पे बारकोड जनरेट होता है। इसका डिजाइनिंग हम देखते हैं, देखिए इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेबल है, हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो ये बिजी में पॉसिबल है। अब हमने देखा कि कैसे हम बिजी के अंदर बारकोड यूज करके IMEI नंबर सेव कर सकते हैं, और हम कैसे बारकोड जनरेट कर सकते हैं एक्सेसरीज के लिए, और बाद में हम सेल करते हैं तब वहां पे बारकोड स्कैन करने से आइटम सेल हो जाता है, मतलब सेलेक्ट हो जाती है। तो ये है बारकोड स्कैनिंग एंड प्रिंटिंग आर बोथ अवेलेबल। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, कैन बिजी मैनेज डिलीवरी एड्रेसेस फॉर बल्क और ऑनलाइन ऑर्डर्स। बल्क में ऑर्डर आता है या उनका मल्टीपल अगर ब्रांचेस होगा, तो वो कहेगा कि मेरा ये जो डिलीवरी यहाँ पे नहीं करना है, मेरा ब्रांच में करना है। अब मेरा ब्रांच यहाँ से थोड़ा डिफरेंट लोकेशन में है, वहां पे आप डिलीवर कर दीजिए। तो इस तरीके से कोई ऑर्डर अगर हमारे पास आएगा तो उसको हम बिजी में कैसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये होगा बिलिंग शिपिंग एड्रेस फीचर के अंदर, एंट्री फीचर के अंदर ये हो जाएगा। कभी कभी अगर हम ऑनलाइन पर भी ऑर्डर रिसीव करते हैं, तो ये ऑनलाइन ऑर्डर में भी आपको डिलीवरी एड्रेस लिखना जरूरी है, क्योंकि वो बिल में भी आपको प्रिंट होना चाहिए। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, ये सब ऑप्शन यहाँ से हम एनेबल करना पड़ेगा वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इसमें आएंगे और यहाँ से हम बिलिंग शिपिंग डिटेल्स फीचर को इनेबल करेंगे। अगर आप मोबाइल नंबर के थ्रू पार्टी को ट्रैक करना चाहते हो तो यहाँ पे मोबाइल नंबर करके फिक्स कर सकते हैं, ताकि मोबाइल नंबर के थ्रू हमने पार्टी को ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बिल बनाते हैं बिजी में, सेल्स इनवॉइस। तो अगर हम यहाँ सेल्स इनवॉइस करेंगे, जस्ट लाइक ये जो अगर काउंटर सेल है तो काउंटर सेल लेना है, नहीं तो पार्टी का सेल है तो पार्टी का नाम लेना है, फिर उनका मोबाइल नंबर बता देंगे। फिर ये देखिए यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया, एड्रेस हम लिख लेते हैं। तो एड्रेस हमने डिफाइन किया है। फिर यहाँ से आप उस पार्टी का एड्रेस को F5 करके सेलेक्ट भी कर सकते हैं। F5 करके वो जो पार्टी का मोबाइल नंबर और उनका नाम एंटर करके आगे आप उसका एड्रेस सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मल्टीपल प्लेसेस है उनका, 3-4 एड्रेसेस है, तो उनमें से एक एड्रेस को फ्यूचर बिल में हम उसको कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने पार्टी का एड्रेस हम टाइप किया, डिलीवरी एड्रेस, फिर आगे हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड करके लिखा है, तो ये हम रजिस्टर्ड करके सेव कर, फिर बिल बना देंगे पार्टी को। यहाँ पर रैक नंबर 2 पर हमारा मोबाइल फोन है, उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। आगे बिल प्रिंट करेंगे या बिल बिजी से स्टैंडर्ड इनवॉइस पर, यहाँ पर बिलिंग एंड शिपिंग दोनों एड्रेस के साथ हमारा इनवॉइस प्रिंट हो जाती है। बिलिंग एड्रेस भी आएगा, शिपिंग एड्रेस भी आएगा, ये पॉसिबल है। अगर हम इस बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस को लेके हम यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे बिजी में मिसलेनियस डेटा एंट्री पर बिलिंग एंड शिपिंग डिटेल्स पर जाएंगे और वहां से बिल नंबर को एंटर करेंगे। अगर इनकेस हमको कोई अपडेट करानी है शिपिंग एड्रेस के अंदर, तो यहाँ से भी हम उसको अपडेट कर सकते हैं। बिल पे जाके करना जरूरत नहीं है, क्योंकि मिसलेनियस डेटा एंट्री पे थोड़ा सा फास्ट में आप इस काम को कर सकते हो। तो फिर ये बिलिंग शिपिंग का डिटेल हम मैनेज बिजी से कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम समझ लेंगे, इस इंडस्ट्री का एक पेन पॉइंट है, कैन बिजी हैंडल डिफरेंट GST रेट्स इन द सेम बिल, लाइक 18% ऑन फोन्स एंड 12% ऑन एक्सेसरीज। यस, ये भी बिजी में हो पाएगा। बिजी कैन अलाउस डिफरेंट टैक्स कैलकुलेशंस, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, मल्टी रेट, ये सब बिजी में हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकल हम इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम किसी पार्टी को बिल बना रहे हैं, उसी के अंदर हम एक प्रोडक्ट हमने ले लिया, इस प्रोडक्ट में अगर हम देखते हैं कि GST कितना है, तो अब देखिए GST इस प्रोडक्ट का 18% है। तो अब 18% है, तो यहाँ पे तो 18% का GST लग रहा है। और ये जो हमने टैक्स टाइप लिया है, LGST टैक्स इंक्लूसिव, ये जो हमारा रेट के अंदर GST भी इंक्लूडेड है। अगर इसको एक्सक्लूड करना चाहते हो तो यहाँ पे सेल टाइप को हम आइटम वाइज कर सकते हैं। आइटम वाइज करने से हमारा प्राइस के ऊपर GST लगेगा। अब देखिए टोटल वैल्यू 38,230 रुपीज 94 पैसा आ रही है। ये मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि बीजी में आपको इंक्लूसिव बिलिंग भी कर सकते हो, एक्सक्लूसिव बिलिंग भी कर सकते हो, तो ये दोनों बिजी में पॉसिबल है। नहीं तो मल्टी रेट करके और एक ऑप्शन भी है। मल्टी रेट की केस में यहाँ पर आपको F4 करके
जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनली बिल के अंदर आपका जीएसटी चार्ज हो जाती है। ये भी हम देख लेंगे कि कैसे हम एक्सेसरी के केस में 12% और मोबाइल के केस में 18% को हम कर सकें। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बिल कर रहा हूँ मोबाइल फोन का, इसका भी जीएसटी कितनी है, 18% है। तो इसको हम 18% जीएसटी अप्लाई किया है, टैक्स इंक्लूसिव मोड पे रख लेते हैं। देखिए 18%। एक्सेसरीज हम सेल किया है, जैसे एक्सेसरीज का नाम है ईआरडी चार्जर। ये देखिए 12% का प्रोडक्ट, तो 12% का प्रोडक्ट भी एक ही बिल में हम ऐड कर सकते हैं, 18% का भी हमने ऐड कर सकते हैं। तो ये बिजी में पॉसिबल है। और बिल अगर हम प्रिंट करते हैं तो वहां पे भी आपको दोनों प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन भी बिल पे आ जाता है, टैक्स इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डज बिजी सॉफ्टवेयर सपोर्ट ईएमआई बिलिंग फॉर स्मार्टफोन्स। यस, वो कस्टमर्स आएगा, वो डायरेक्टली आपको बोलेगा कि मैं ईएमआई चाहिए। वो जो दुकान होता है, दुकान वाले ने ईएमआई का वो जो प्रोवाइडर है बजाज के साथ और कोई दूसरे प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट रहता है, और वहां से उसको ईएमआई का फैसिलिटी मिलेगा अगर ईएमआई का कार्ड हो तो। अदरवाइज डायरेक्ट शॉप के थ्रू उनको ईएमआई फैसिलिटी मिलेगा। इन दोनों केस हम बिजी में मैनेज कर सकते हैं। तो इसको समझ लेते हैं प्रैक्टिकली कैसे करें। तो सेल्स एंट्री हम अगर करेंगे बिजी में, तो यहाँ पर सेटलमेंट करके एक ऑप्शन आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिल बना रहा हूँ, तो इस प्रोडक्ट मैंने एप्पल का आईफोन सेल करा, ये मैंने काउंटर सेल किया हूँ, काउंटर सेल है। काउंटर सेल में अगर पार्टी का मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर फीड करें, फिर उनका नाम एंड स्टेट भी ऐड करेंगे। ये मोबाइल फोन में मेरे को ईएमआई चाहिए, लेकिन ये प्रोवाइडर है बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पर सेटलमेंट का ये जो ऑप्शन आया, इस पे हम ये जो सेटलमेंट विंडो पर बजाज फाइनेंस करके ना, यहाँ पर हम उस वैल्यू को फीड करना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग वैल्यू। क्योंकि बजाज ने क्या करेगा, उसका लोन प्रोसेस करके वो पेमेंट दुकान को पेमेंट कर लेता है। यहाँ पे बजाज ने दुकान वालों को पेमेंट कर देगा, लेकिन बाद में बजाज क्या करेगा, कस्टमर से पेमेंट को कलेक्ट करेगा मंथ ऑन मंथ। तो ये इस तरीके से हम फाइनेंस प्रोवाइडर से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। अब मैं इसको सेव कर लूंगा, फिर मैं रिपोर्ट पर आपको दिखा देता हूँ। मेरा बजाज का ईएमआई प्रोसेस है, ये हमारा सेव हो गई। फिर अगर आपको बिल पर भी इसका जानकारी प्रिंट करनी है तो वो भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बिल पे वो जो लिख के आएगा कि बजाज का इंफॉर्मेशन, बजाज फाइनेंस से ये जो अमाउंट आपका मतलब लोन प्रोसेस हुई है करके, ये आप डिटेल भी आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बजाज का जो पेमेंट हमारे पास आएगा, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 24 आवर्स के बाद, उसका कुछ टाइम पीरियड होती है, बाद में वो क्रेडिट होती है दुकान वालों को। तो ये केस में हम यहाँ पे रिसिप्ट करना पड़ता है। पहले हम आउटस्टैंडिंग को एनालाइज कर लेते हैं, अमाउंट रिसीवेबल। यहाँ पर अमाउंट रिसीवेबल पे आप देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस का इतना अमाउंट पेंडिंग है। 2 बिल हमने किया था, उनमें दोनों बिल में बजाज फाइनेंस के थ्रू जो ईएमआई प्रोसेस हुआ था। मान के चलेंगे अभी हम बजाज से पेमेंट को कलेक्ट करा, रिसिप्ट एंट्री, तो रिसिप्ट में जाके हम इसको एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर बजाज फाइनेंस ने 44,398 रुपीज पेमेंट किया है अगेंस्ट दिस बिल रेफरेंस। दोनों बिल यहाँ पर दिख रहा है, तो दोनों बिल हम एडजस्ट करेंगे। ये हमारा बैंक में डिपॉजिट हुआ है, का एसबीआई बैंक है तो एसबीआई बैंक में डिपॉजिट हुआ है। ये हम इस तरीके से बजाज का फाइनेंस का केस में मोबाइल बिजनेस के अंदर हम इसको हैंडल कर सकते हैं। आगे हम ये भी देख लेते हैं, अगर दुकान के तरफ से ईएमआई प्रोवाइड करेगा, डायरेक्ट प्रोवाइड करेगा, फाइनेंस के तरफ से नहीं, तो इस केस में हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए पहले एक लेजर बना लेते हैं। यहाँ पे एक लेजर हमने राजेंद्र प्रसाद करके लेजर बनाया है। लेजर है डेबिटर ग्रुप के अंडर, और यहाँ पे आपको पार्टी का पूरा डिटेल ऐड करना है, उनका आधार नंबर, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, कम्युनिकेशन एड्रेस, और ये सब फिल करना पड़ता है। अगर उनका बैंक डिटेल भी है वो भी कलेक्ट करना जरूरी है। और अगर कोई वो चेक इशू करेगा, ब्लैंक चेक हमने यहाँ पे सेव कर सकते हैं, नहीं तो पार्टी का इमेज हम सेव कर सकते हैं। क्योंकि फ्यूचर अगर वो ईएमआई पे नहीं करेगा, उसका कुछ डॉक्यूमेंट भी हम रखना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि कुछ लीगली हम अगर फाइट करना है तो हम उसको रखना जरूरी है। तो ये सब हम लेजर मास्टर पे हम सेव करके रख सकते हैं, ब्लैंक चेक वगैरह। ये हो गया पार्टी क्रिएशन। फिर उसके बाद हम यहाँ से बिल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उनको वीवो का मोबाइल सेल किया है, इसका प्राइस है मान के चलिए 14,990 रुपीज। ये सीरियल नंबर का विंडो है, सीरियल नंबर हमने सेलेक्ट करा। ये जो सेटलमेंट का विंडो आती है, यहाँ पर हम ये जो वैल्यू होता है ना, इसको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। राजेंद्र प्रसाद जी का लेजर होता है, उसके सामने वो जो फील्ड है, इसमें हम इस वैल्यू को फीड करना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट 13,490। ये जो वैल्यू है ये आपको रिसीव होना चाहिए फ्यूचर ईएमआई पर।
अभी के बाद ये जो अमाउंट यहाँ पे वार्निंग आ रहा है कि राजेंद्र प्रसाद इज एक्सीडिंग इट्स क्रेडिट लिमिट। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर्स को 10,000 से ज्यादा कॉस्ट का मोबाइल लोन में नहीं देना चाहिए, 10,000 से नीचे का जो प्राइस का मोबाइल होता है उसका ही आपको ईएमआई का फैसिलिटी चाहिए, तो ऐसा कंडीशन में आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं क्रेडिट लिमिट, कि 10,000 का ऊपर का आपको मतलब ये आउटस्टैंडिंग अगर होता है, रिसीवेबल होता है, तो ये आपको अलो नहीं करेगा। हम इसको सेव करेंगे, सेव करके यहाँ पर ये जो विंडो आएगा बिल बाय बिल रेफरेंस विंडो, इसमें आपको कितने मंथ का ईएमआई का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि 6 मंथ का है तो 6 मंथ करके लिखे और उसको स्प्लिट कर सकते हैं, मंथली मंथ ऑन मंथ ये स्प्लिट हो जाता है। अगर महीने 6 मंथ का यहाँ पर ईएमआई को स्प्लिट करेंगे तो 6 मंथ के लिए रेफरेंसेस बन जाती है। रेफरेंस नंबर वी कैन सी द रेफरेंस नंबर 1 2 3 4 5 6 also, and even the due date also created automatically. Based on the reference numbers, the due date will also created. So after that, every month we are getting the money from the customer side. That can be adjusted in the receipt watch. ये हमने इस तरीके से रेफरेंस को बना लिया। रेफरेंस बना के आगे अब फ्यूचर मंथ में उनका ईएमआई आता है तो हम यहाँ से रिसिप्ट में जाके रिसिप्ट एंट्री कर सकते हैं। रिसिप्ट यहाँ पे आके पार्टी का नाम, उन्होंने आपको कितना पेमेंट किया है, मान 2,000 का दिया है, 2,000 नहीं 2,830 रुपीज का दिया है। ये जो रेफरेंस एडजस्ट करनी है, पहला मंथ का ड्यू था उनका, 11 जनवरी का ड्यू है, ये पेमेंट आपके पास आ गया, बैंक में डिपॉजिट करा था यूपीआई से उन्होंने। आगे हम यहाँ पे बिल रेसिवेबल पे जाके देख सकते हैं कि उनका कितना पेंडिंग है। पार्टी का हम लेके देखेंगे वन अकाउंट, यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो 2,832 रुपीज आ गया, यहाँ पे आपका बिल रिसीवेबल ड्यू है, यहाँ पे हम पेंडिंग ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ईएमआई तो आ चुकी है, 5 ईएमआई तो ड्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4, ये दूसरा पार्टी का नाम अकाउंट है, मतलब दूसरा बिल का है। ये मैंने अभी तो बिल बनाया था, इसमें मेरा 5 ईएमआई ड्यू है। इस तरीके से हमने ईएमआई का ये जो प्रोसेस बिजी में हम हैंडल कर सकते हैं। बिल रिसीवेबल रिपोर्ट पर जाके उस बिल का अगेंस्ट कितना ईएमआई ड्यू है, कितना ईएमआई पे हो चुकी है उस पार्टी का, ये भी हम जान सकते हैं। हम ये देखेंगे कि यहाँ पर बिजी में कैन द सॉफ्टवेयर अप्लाई फेस्टिवल ऑफर्स लाइक 10% ऑफ ऑन मोबाइल फोन्स एंड 5% ऑन एक्सेसरीज एंड ट्रैक द प्राइस चेंजेस ऑफ न्यू मॉडल आफ्टर 3 मंथ्स। ये हम हैंडल कर सकते हैं बिजी का स्कीम मैनेजमेंट फीचर को लेके। मैनेजमेंट ऐसा एक फीचर है, इसमें काफी एडवांस तरीके से हम ऑफर्स फिक्स कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे फ्री देना है फ्री दे सकते हो, डिस्काउंट देना है डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो, कुछ फेस्टिवल सीजन में रिक्वायर्ड होती है। ये चीज हम बिजी में कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अब एक बार इसको समझ लेते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि यहाँ पर मास्टर मैनेजमेंट पे आपको मैनेजमेंट करके एक बटन मिलेगा, लेकिन ये कब मिलेगा, ये आपको अनएनेबल करना पड़ता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर जाके यहाँ से आपको स्कीम का सेटिंग्स को ऑन करेंगे, तभी आपको वो सेटिंग्स वहां पे मास्टर मेनू में स्कीम का फैसिलिटी मिलेगा। स्कीम मैनेजमेंट पर जाके आप इसको क्रिएट करना पड़ता है, अलग अलग ऑफर क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि आज हमारा शिवरात्रि है, शिवरात्रि फेस्टिवल को ऑफर है, जैसे आज के दिन किसी स्मार्टफोन किसी ने खरीद लेगा, कस्टमर को 10% का डिस्काउंट देना है, एक्सेसरी को 5% देना है, ये एक ऑफर हमने सेट किया। वैसे अगर हम दूसरे ऑफर के बारे में देखें, यहाँ पे फ्री करके एक ऑफर है, फ्री करके एक ऑफर हमने सेट किया है। ये जो ऑफर आपको अप्लीकेबल है 1 अप्रैल से लेके 26 फरवरी तक, रियलमी का मोबाइल लेने से बोट का हेडसेट फ्री मिलेगा, ये एक ऑफर है। दूसरा एक प्राइस ड्रॉप का ऑफर है, जैसे कुछ कंपनी ने कहेगा कि आपने इस मोबाइल फोन के ऊपर कुछ डिस्काउंट ऑफर करो और उसको जल्दी अपने स्टॉक लिक्विडेट करो, तो करके प्राइस ड्रॉप करके एक ऑफर बनाया है सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल फोन के लिए। इससे ज्यादा क्वांटिटी किसी ने अगर कस्टमर खरीद लेगा तो उसको प्राइस है 5,999। जैसे हम फ्लिपकार्ट अमेजोन में देखा होगा, वैसे ही हम बिजी में ऑफर सेट कर सकते हैं। करने के बाद कोई कस्टमर्स अगर हमारे पास आएगा ना, तो हमको मैनुअल उसको अप्लाई करना रिक्वायर्ड नहीं होती है, सॉफ्टवेयर खुद अप्लाई करेगा। हम सेलेक्ट करेंगे रियलमी करके, ये हमारा रियलमी का मोबाइल है, जैसे ये प्रोडक्ट हमने सेल करेंगे ना, तो ये जो विंडो अपीयर होती है। आज एक्चुअली 2 ऑफर अवेलेबल है, एक तो शिवरात्रि ऑफर है, दूसरा फ्री ऑफर है। लेकिन आपको आज का ऑफर शिवरात्रि का ऑफर अप्लाई करना तो कर सकते हैं, इसमें कस्टमर को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप देख सकते हैं 13,999 रुपीज में डिस्काउंट चला गया, 12,599 रुपीज बिल अकाउंट है। अगर आप यहाँ पर शिवरात्रि का ऑफर नहीं चाहिए, एक ऑफर देना चाहते हो, तो फ्री करके अप्लाई कर सकते हैं, ताकि एक रियलमी का मोबाइल लेने से बोट का हेडसेट ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती है। ऐसे अगर हम किसी और ऑफर को भी अप्लाई करके देखते हैं, जैसे कि
आज के दिन कोई भी सेल करेंगे, जैसे प्रोडक्ट हम सेल करा, ये शिवरात्रि का ऑफर ऑटो अप्लाई हो जाता है, 10% का डिस्काउंट। कुछ एक्सेसरीज हमने यहाँ पे करते हैं, जो एक्सेसरीज हम सेलेक्ट करते हैं ना बिलिंग पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सेसरीज के लिए कोई स्कीम अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब इस प्रोडक्ट के लिए नहीं हो रहा है। ये हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि ये सॉफ्टवेयर उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसको अप्लाई करेगा। तो इस याद रखने का जरूरत नहीं होती है, इस सॉफ्टवेयर खुद अप्लाई करेगा। बाद में आपको यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि स्कीम का रिपोर्ट, आज के दिन कितना स्कीम दिया हो, क्या क्या स्कीम्स आपने ऑफर किया है कस्टमर्स को, उसका पूरा लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। कभी कंपनी भी पूछेगा हमसे कि आपने कितनी स्कीम ऑफर किया था कस्टमर्स को, यानी उसको क्लेम करेगा। कभी कभी 6,000 का मोबाइल हमने 5,000 में सेल करा, कंपनी कहेगा उसको मैं क्लेम करूंगा। फिर ये जो स्कीम रिपोर्ट में आएंगे और यहाँ से हमने उस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करके दे सकते हैं। बिल स्क्रीन प्रोटेक्टर एंड कवर बी यूनिट्स लाइक पीसेस बॉक्सेस एंड कर्टन्स। और ये ऐसा होता है जैसे हमने बल्क में ऑनलाइन में खरीद लेते हैं, कोई आउट ऑफ द कंट्रीज हमने आइटम को खरीद लेते हैं, नहीं तो कोई बड़े सेलर से हमने खरीद लेते हैं। उसमें क्या होता है, कॉटन्स होता है, कॉटन के अंदर बॉक्सेस होता है, बॉक्सेस के अंदर पीसेस होता है, जैसे कि टेम्पर ग्लास हो, मोबाइल केसेस हो, मोबाइल कवर हो, ये चीज होता है ना, एक्सेसरीज है ना, चार्जर हो। तो इसको हम अगर कैसे हैंडल कर सकते हैं, मेरे को अभी 3 यूनिट मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन ये बिजी में हो पाएगा। एक प्रोडक्ट के लिए हमने 3 यूनिट रख सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल हम यहाँ पर देखें कि स्क्रीन प्रोटेक्टर करके एक प्रोडक्ट है, स्क्रीन प्रोटेक्टर अगर है, यहाँ पर प्राइमरी यूनिट हम बॉक्स सेट कर सकते हैं और पीसेस हमने सेकेंडरी ऑल्टरनेट यूनिट सेट कर सकते हैं। वन बॉक्स में 25 पीसेस का प्रोडक्ट होती है, टेम्पर ग्लास और स्क्रीन प्रोटेक्टर होती है। और ये जो कॉटन होता है, कॉटन में 50 बॉक्स होता है। तो ऐसा करके हम कन्वर्शन डिफाइन कर सकते हैं। आगे बिलिंग पे आपको ये भी बता सकते हैं कि आपके जो आइटम, एक बॉक्स आ गया उसमें, एक कॉटन आ गया उसमें कितना बॉक्सेस थे और कितना पीसेस थे। फाइनली इसका अगेंस्ट आपका ये जो रिपोर्ट भी मिलेगा कि स्टेटस रिपोर्ट, स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट के अंदर ये भी देख सकते हैं कि प्राइमरी यूनिट का देखना है तो देख सकते हैं, मेन यूनिट का, ऑल्टरनेट यूनिट का भी देख सकते हैं, बोथ यूनिट का भी देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये जो रिपोर्ट पर भी आपको यूनिट वाइज रिपोर्ट मिलेगा। मल्टीपल यूनिट्स कैन बी allotted फॉर वन सिंगल आइटम। नेक्स्ट है, कैन बिजी डू द टारगेट एंड इंसेंटिव कैलकुलेशंस। रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट होता है, जैसे कि होता है जैसे एप्पल का आईफोन, उसका कॉस्ट ज्यादा रहता है। कंपनी के वो जो दुकान वाला क्या करेगा, अगर इस प्रोडक्ट आप सेल करके दोगे, कस्टमर्स को पिच करेंगे, तो मैं आपको इतना इंसेंटिव दे दूंगा, नहीं तो आप इतना सेल करना ही है, क्योंकि ये टारगेट होता है, सेल्स में टारगेट होता है। तो टारगेट हम कैसे हैंडल कर सकते हैं बिजनेस, अभी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। फिर टैब में आके यहाँ से आपको टारगेट सेटिंग्स फीचर को एनेबल करना है पहले, फिर उसके बाद टारगेट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से करना पड़ेगा। में आपको अलग अलग तरीके से टारगेट का स्लैब डिफाइन कर सकता है, मैक्सिमम थ्री स्लैब्स यहाँ से हो पाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो सेल्समैन के लिए मैंने स्लैब बनाया हूँ, फेब्रवरी करके, 2 सेल्समैन है इस कंपनी में, राम कुमार, श्याम कुमार करके। ये जो टारगेट है, जैसे इन्होंने इस मंथ में 10 मोबाइल फोन अगर सेल करेगा तो इनके लिए मैंने 4,000 का इंसेंटिव देनी चाहिए। 15 मोबाइल अगर इन्होंने सेल करेगा तो इनको 8,000 का इंसेंटिव मिलना चाहिए। अगर 15 से ज्यादा 20 सेल करेगा तो 15,000 उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए। या आफ्टर द सेल्स है ना, तो यहाँ से आपको ये रिपोर्ट मिल जाती है बिजी से, MIS रिपोर्ट, टारगेट वेरिएंस रिपोर्ट। अगर देखिए, अब ये जो श्याम कुमार जी का सेल हुआ है 10 मोबाइल फोन, ये 10 उनका टारगेट था, लेकिन उन्होंने 8 क्वांटिटी सेल किया है, अभी तो 2 करना है। अगर दो दो पीस और करेगा तो उनको 4,000 का इंसेंटिव मिल जाती है। वेरिएंस भी हम देख सकते हैं, -9 है, इनका तो -2 है। इसका शॉर्टफॉल भी देख सकते हैं, इंसेंटिव अमाउंट भी इस रिपोर्ट में मिल जाता है। ये जो डिटेल रिपोर्ट ओनर को एंड ऑफ द डे मिल जाएगा, देख के उसको टारगेट का इंसेंटिव इश्यू कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द टारगेट एंड इंसेंटिव कैलकुलेशंस हैपनिंग इन बिजी। आगे हम पॉइंट समझ लेते हैं, कैन द सॉफ्टवेयर जनरेट चलन्स फॉर बल्क ऑर्डर्स। तो क्रिएशन ऑफ चलन्स फ्रॉम द बल्क यूटिलिटी कैन डू। ये बल्क में होता है। मान के चलिए आज हमारे पास ऑनलाइन पर और 20 ऑर्डर आ गए, तो हम चाहते हैं कि डिलीवरी चलन में कन्वर्ट करना, नहीं तो हम इनवॉइस में कन्वर्ट करना। सिंगल क्लिक में हमारा ये जो प्रोसेस खत्म हो जाता है। कर सकते हैं यहाँ से एक बल्क अपडेशन करके एक ऑप्शन है, बल्क अपडेशन पर ऑटो क्रिएशन ऑफ इनवॉइसेस और चलन करके यूटिलिटी है। हम इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं चलन से, नहीं तो हम ऑर्डर से इनवॉइस बना सकते हैं, नहीं तो ऑर्डर से चलन बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आरवी टेक्नोलॉजी करके एक पार्टी है,
उनका ये जो ऑर्डर आया है सैमसंग गैलेक्सी फोन का 2 है, वीवो का 2 है, बोट हेडसेट का 30 ऑर्डर है। यहाँ पर हम देखें अगर, तो मैं मेरे पास अभी 3 ऑर्डर, तो मेरे पास 3 ऑर्डर है। अब मैं चाहता हूँ इन तीनों ऑर्डर को एक ही पार्टी का ऑर्डर से तो एक बिल में बना के भेजना है उनको। जस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो चलन भी कर सकते हैं। चाहता हूँ यहाँ पे चलन करना है, ऑर्डर को चलन में कन्वर्ट करना है, एंटर करनी है और पार्टी का नाम एंटर करनी है। तो यहाँ पर देखिए आरवी टेक्नोलॉजी का 3 बिल है, तो इसको मैं एक ही बिल में इकट्ठा बन के मैं एक चलन बना के भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आके सेलेक्ट करना है, पार्टी सेम स्टेट से बिलोंग करेगा तो लोकल लेंगे। यहाँ पर ये भी ऑप्शन की सेपरेट चलन फॉर ईच वाउचर, ईच ऑर्डर, नहीं तो ये भी हम कर सकते हैं वाउचर नहीं चाहिए, एक वाउचर चाहिए, एक ही चलन चाहिए, सेपरेट नहीं चाहिए, तो इसको टिक मार्क मत लगाना है, ऐसे इसको जनरेट करना। चलन पोस्ट हो गया, 3 ऑर्डर था लेकिन एक ही चलन पोस्ट हो गया। प्रोसेस हमारा इनवॉइस के केस में भी चलता है। सर्विस चार्जेस लाइक फोन सेटअप और डेटा ट्रांसफर टू बी एडेड टू द बिलिंग। अगर मोबाइल इंडस्ट्री में उन्होंने कहेगा सर मेरा मोबाइल थोड़ा अपग्रेड करके दीजिए, डेटा ट्रांसफर कीजिए करके दीजिए, डेटा डाउनलोड करके दीजिए, कॉन्फ़िगर करके दीजिए, उसका एंड्रॉइड अपडेट करके दीजिए, कुछ भी होगा, अगर डेटा रिकवर करके दीजिए, तो ये अगर होगा तो उसमें कुछ चार्जेस ऐड करना पड़ता है। बिल हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है यहाँ पर हमारा बिल सन्ड्री करके होगा, बिल में बिल सन्ड्री पर हम इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग चार्ज करके बिल सन्ड्री पर हम ऐड कर सकते हैं, ट्रांसफर चार्जेस अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर फोन सेटअप चार्जेस ऐड कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर मैंने 100 रुपीज और ऐड करना है, पे ऐड करने से हमारा बिल वैल्यू बढ़ जाती है। देखिए 13,491 रुपीज पर रुपीज और ऐड हो गए तो 13,591 रुपीज हो गई। एक तरीका है। दूसरा तरीका है हमारा मार्कअप का सुविधा एनेबल कर सकते हैं। ये जो मार्कअप का ऑप्शन है, मार्कअप करके हम वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे यहाँ से हम एनेबल करना पड़ेगा, लेकिन ये करने से पहले हम इन्वेंट्री पर जाके ये जो मार्कअप है कंपाउंड मार्कअप को यूज करना पड़ता है। तो मार्कअप एनेबल करने से वहां पर भी ये आपको एंट्री कर सकते हैं। हमने एनेबल करने के बाद में वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पर ये जो मार्कअप का सेटिंग्स एनेबल करनी है, ये मार्कअप हम ऐड कर सकते हैं। एक नए फॉर्मेट ही बना लेते हैं, जैसे मार्कअप एनेबल करेंगे, मेन सीरीज के अंदर हम ये मार्कअप डिसेबल करेंगे, उसको करेंगे और नए फॉर्मेट अभी हमने बनाया था स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर, इस पे हम देखेंगे। देख सकते हो यहाँ पर अगर कोई के ऊपर आपको मार्कअप भी लगानी है तो पर आपको इस तरीके से मिलेगा विंडो। डेटा ट्रांसफर चार्जेस ऐड कर सकते हैं, फोन सेटअप चार्जेस ऐड कर सकते हैं, अदर चार्जेस ऐड कर सकते हैं, तो ऐड होके फाइनल वैल्यू आपको बिल पर मिल जाती है और ये प्रिंट पे भी आ जाती है। तरीका है बिजी में तो इसको हैंडल करने के लिए। तो बिलिंग के लिए क्या क्या और है बिजी में, जैसे कैन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस प्रोडक्ट एक्सचेंज एंड हेड ऑफ अराइवल क्लेम्स। वो अगर कोई आइटम आपने सेल करा उसको डेड हो जाता है, वो उसको वापस लेके कलेक्ट कर लेते हैं और कंपनी को भेज देते हैं। ये कैसे बिजी में हैंडल कर सकते हैं? सो इसको हैंडल करने के लिए काफी सिंपल है। बिजी में सेल्स के अंदर ही हम इसको रिटर्न ले सकते हैं। सेल्स रिटर्न इन सेल वाउचर करके एक सुविधा है। जैसे मान के चलिए मैंने अभी एक यहाँ पर बिल बनाया था, पता है कि मेरे को ये आइटम वापस ले लीजिए, एक्सचेंज करके दूसरा आइटम दे दीजिए सर। नंबर भी हम यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ता है। ये जो मेरा बिल नंबर कॉपी करेंगे, पर जाएंगे, हमने उनको सेल किया था एप्पल का फोन, क्वांटिटी है ना, यहाँ पर हम -1 करके डिफाइन करना पड़ता है। S1 ही सेल किया है, कौन सी सीरियल नंबर सेल किया है, तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। इसका प्राइस इससे भी ज्यादा है तो हम इसको एक्स्ट्रा चार्ज भी ऐड कर सकते हैं। अगर 200 रुपीज बढ़ गया, 300 रुपीज बढ़ गया, प्राइस हम चेंज भी कर सकते हैं और इसको हम वापस सेल कर सकते हैं। अमाउंट को कलेक्ट करेंगे और आइटम को दोबारा हम सेल करेंगे। ये स्टॉक है, जैसे वो डैमेज हो गया है, वापस लेना है, इस तरीके से कुछ सिनेरियो होती है इस इंडस्ट्री में, वो हम वापस इस तरीके से ले सकते हैं, नए प्रोडक्ट उनको एक्सचेंज करके दे सकते हैं। अदरवाइज आपको सेल्स रिटर्न का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। सो ये बिल्कुल ये सेल्स रिटर्न भी हम कर सकते हैं। जैसे हमारा बिल वैलिडेट होता है, हम क्या वैल्यू पर उनको उसको सेल किया था, उसका जीएसटी कितना कलेक्ट किया था, ये सब यहाँ पर आएगा। का सुविधा है यहाँ पर, और क्या आइटम हमने वापस लेना है वो ले सकते हैं, नंबर ये सब कुछ फीड करेंगे, फिर इसको सेव करेंगे। जैसे हम सेल्स रिटर्न का भी एंट्री बिजी में कर सकते हैं। देखते हैं कि कैन डिस्प्ले IMEI एंड वारंटी डिटेल्स इन बिल, ये भी हो पाएगा। अगर पर ये जो प्रिंट करना चाहते हो कॉन्फ़िगरेबल है, रिपोर्ट पे भी आ जाएगा। देखिए जो स्टैंडर्ड इनवॉइस फॉर्मेट है A4 साइज का, आपको नीचे ये जो प्रोडक्ट का नीचे ही सीरियल नंबर और IMEI नंबर आ जाता है।
हम कोई एडवांस डिजाइनिंग तो बनाया है बिजी में, अलग रिक्वायरमेंट आपका होगा तो उसी के हिसाब से हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देखते हो कि आइटम के जो नीचे IMEI नंबर आ रहा है, IMEI नंबर 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। कुछ कॉलम के हिसाब से आपको ऐड करके कॉन्फ़िगर करना है तो कॉलम भी कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो कुछ भी करना है चेंजेस तो हो पाएगा बेसिकली, और ये हो जाएगा प्रोसेसिंग चार्जेस और कुछ डेटा ट्रांसफर चार्जेस, फोन सेटअप चार्जेस, इसका मिसलेनियस चार्जेस, ये कुछ भी है तो बिल पे आपको प्रिंट पर आ जाती है। एंड मेंटेन होलसेल एंड रिटेल प्राइसेस। सेल्स पे कोई कस्टमर आएगा उनको तो नॉर्मल प्राइस में बिल करनी है। यदि मेरा कोई स्टैंडर्ड प्रीमियम कस्टमर और रेगुलर कस्टमर आएगा, कोई कॉर्पोरेट कस्टमर आएगा, तो उनको मैंने अगर कुछ स्पेशल डिस्काउंट में देनी चाहिए तो उनको यहाँ पर प्राइसिंग डिफाइन कर सकते हैं, बी प्राइस करके। कभी ये भी होगा कि जैसे आप रिटेल भी करते हो, होलसेल भी करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो। रिटेल रिटेल के केस में रिटेल का प्राइस में सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूटर अगर हो तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में सेल करना है, उसमें कुछ ऑफर अपने देना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल प्राइस लिस्ट इसलिए यूज होता है। तो ये अगर आप बिल बनाते हो बिजली में तो वहां पर आपको प्राइसिंग कैटेगरी डिफाइन करने से ये प्राइस ऑटो अप्लाई हो जाती है। एक बार इसका जस्ट ग्लिम्स ऑफ डेमो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो काउंटर सेल है हमारा, काउंटर सेल के अंदर ये जो प्रोडक्ट हम ले लिया तो यहाँ पर एक विंडो आएगा, प्राइस बताया तो ये जो रिटेल का प्राइस बिल अप्लाई होता है, बिल पर अप्लाई होता है। मैं अगर बी प्राइस यहाँ पर बताएंगे तो बी प्राइस ये जो होलसेल का प्राइस अप्लाई होता है, देने से होलसेल का प्राइस अप्लाई होता है। We can manage inventory by product like phones, case and chargers. चार्ज ग्रुप यूज करके इसको हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग आइटम ग्रुप हम बना सकते हैं कि स्मार्टफोन्स, एक्सेसरीज, चार्जर्स, हेडफोन्स, ऐसा करके प्रोडक्ट कैटेगरी बना सकते हैं, मतलब ग्रुप बना सकते हैं। उस पर हम अगर स्टॉक चेक करेंगे, यहाँ पर हम ग्रुप के हिसाब से स्टॉक को चेक कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ आइटम्स। यू हैव टू सेलेक्ट अ ग्रुप। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी स्टॉक्स यू हैव, दैट इज एक्सेसरीज। You can just select the accessories and you can see the stock details. आपको ये देखना चाहिए यहाँ पर एक्सेसरीज के अलावा कितना है वो देखना है तो चार्जेस आप ले सकते हो और आपको चार्जेस का स्टॉक रिपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर स्मार्टफोन देखना है तो स्मार्टफोन करके ले सकते हैं तो स्मार्टफोन का स्टॉक्स मिलेगा। तो ये अलग अलग तरीके से फिल्टर्स अवेलेबल है, तो उसको यूज करके हम उसको हैंडल कर सकते हैं। इन ब्रांड वाइज सैमसंग, वीवो एक्सेट्रा आइटम इन्वेंट्री आएगा। आइटम कैटेगरी करके एक ऑप्शन है बिजी के अंदर। सो आइटम कैटेगरी हम इसलिए यूज करते हैं कि ब्रांड को हैंडल करने के लिए अलग अलग ब्रांड्स होती है हमारे पास, उस ब्रांड का साथ हमने फिल्टर्स लगा सकते हैं, इस पर फिल्टर लगा सकते हैं, कोई दूसरे रिपोर्ट में फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये इन्वेंट्री के अंदर आपको कैटेगरी करके होगा, इसको हमने रीनेम करके कैप्शन को ब्रांड करके बना दिया है। फिर उस बाद हम अगर आइटम मास्टर पे जाएंगे, वहां पर मास्टर पे ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये कैटेगरी का विंडो खुलेगा, ये कैटेगरी का विंडो आएगा। यहाँ पर हम ब्रांड का नाम डिफाइन करना पड़ेगा, एप्पल ऐसा डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर रिपोर्ट, फर्स्ट आपका रिपोर्ट आती है तो इसमें एक बार मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ब्रांड के हिसाब से फिल्टर लगा सकते हैं। अगर देखना है तो एप्पल हम फिल्टर कर सकते हैं, नहीं तो मोटोरोला देखना तो मोटोरोला फिल्टर करा सकते हैं, नहीं तो हम सैमसंग देखना तो सैमसंग करके लेके फिल्टर करा सकते हैं। सैमसंग का स्टॉक हमारे साथ आज, ये सिर्फ स्टॉक रिपोर्ट में नहीं है, कोई दूसरे रिपोर्ट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपको, ये जो इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड होती है, कैन मैनेज इन्वेंट्री बाय स्पेसिफिक स्टोरेज लोकेशंस, प्रीमियम फोन्स इन कैबिनेट A1 एंड कीपिंग एक्सेसरीज इन रैक A3। सो ये होता है जैसे कि परचेज करते हो तब आपको उस आइटम को किस रैक में रखी है, और आगे कस्टमर आके पूछेगा तो उसको आप देना पड़ेगा ना, वो ढूंढने के लिए नहीं होता है, क्योंकि रिटेल काउंटर में क्राउड होती है और वहाँ पे आइटम ढूंढना मुश्किल होता है, तो इसको इसके लिए आपको जानना जरूरी है। अगर हम परचेज की बात करते हैं तो परचेज के सिनेरियो में हम वहाँ पे रैक नंबर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये जो प्रोडक्ट सैमसंग का मेरे पास आ गया है, मैं रैक नंबर A3 पर रखना चाहता हूँ तो A3 करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। नंबर A3 है तो A3, A4 है तो A4 सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर वहाँ ये जो रैक नंबर स्पेसिफाई होता है, फ्यूचर में अगर मैं कुछ बिल करना चाहता हूँ बिजी से, तो वहां पर मेरे को बिलिंग काउंटर पे आइटम लेते हुए मेरे पास ये जो रैक नंबर दिख जाती है, यहाँ से नंबर दिखेगा मेरा किस रैक नंबर पे कितनी क्वांटिटीज है, कितनी आइटम है, ये आइटम किस रैक नंबर पे है, ये भी मैं समझ सकता हूँ। फिर मैं आपको ये भी जानना है कि अगर मेरे कौन सी रैक में कितना कितना स्टॉक है करके देखना है, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पर 1 MC करके आप ले सकते हो। फिर उसके बाद रैक नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से रैक नंबर A1, A2, A3 इस तरीके से आप कर सकते हैं। रैक नंबर वाइज स्टॉक रिपोर्ट यहाँ पे शो करेगा।
Do the inventory reports related to my business in Busy? Yes, we do various type of inventory reports related to the mobile businesses. Few of reports I can show you here. That is very important report here is IMEI number report. That is serial number we can say. So यहाँ पे डेट वाइज आप मेंशन कर सकते हो, फिर यहाँ पे IMEI नंबर वाइज आपको रिपोर्ट मिलेगा। ए टू पे सैमसंग का कौन सी सीरियल नंबर का कौन सी IMEI नंबर का रिपोर्ट है, ये वाली देख सकते हैं। नहीं तो सीरियल नंबर स्टॉक रिपोर्ट के अंदर ही आपको इसके अंदर आपको वैल्यू भी देख सकते हैं। फिर हिस्ट्री देखना है, अगर प्रोडक्ट का हिस्ट्री भी देख सकते हैं। पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर हमने सीरियल नंबर डाल दिया फिर उसका हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये एक हमारा IMEI नंबर है, तो उसको हमें डाल के हिस्ट्री देख सकते हैं। इसका वारंटी कितना मंथ है, देखिए वारंटी यहाँ पर आ रहा है 25 February। अब 2 मंथ का वारंटी है इसका। मैंने तो सेल किया था 26 फरवरी। अब इसका वारंटी खत्म होता है 25 February। तो ये सेल कब हुआ था, परचेज कब हुआ था, इसका पूरा हिस्ट्री हमारे सामने आ जाता है हिस्ट्री रिपोर्ट के अंदर। यहाँ से स्टॉक स्टेटस भी जानना चाहते हो, जैसे कि रैम कितनी है, उसका इंटरनल मेमोरी कितनी है, भी जानना है, तो यहाँ पे ये रिपोर्ट आपको अवेलेबल है। आइटम का नाम आएगा, मोबाइल का नाम आएगा, क्वांटिटी कितनी है और उसका रैम कितनी है, इंटरनल मेमोरी है क्या है उसका, बैटरी कितना mAh का है, कैमरा कितना मेगापिक्सल का है। तो ये अलग अलग आपको उसका डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको यहाँ पर स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट मिलेगा। अगर आपको ये भी रैम के हिसाब से सॉर्ट करना है, रैम 10 GB का कितना मोबाइल फोन है ये देख सकते हो, सिर्फ वही आएगा। 8 GB का रैम कितना है वो देखना है तो 8 GB का रैम देख सकते हो। नहीं तो यहाँ पर मेमोरी वाइज आपको रिपोर्ट देखना है तो इंटरनल मेमोरी 128 GB का कितना स्टॉक है वो देख सकते हैं। फिर ये भी देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी के हिसाब से, कैमरा के हिसाब से भी आपको स्टॉक स्टेटस को जान सकते हैं। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ, ये सारे डिस्क्रिप्शंस मैं कहाँ पर लगाया हूँ, ये आपको आइटम मास्टर पर मिलेगा। ये जो आइटम मास्टर है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डिटेल हम यहाँ पर डाल देते हैं। चैनल फील्ड का सेटिंग हमने यूज किया है, एंट्री कर सकते हैं। जैसे हमारे जो प्रोसेस बिजी में हम रिपोर्ट देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये है, रिलेटेड रिपोर्ट हो, अकाउंटिंग के रिलेटेड रिपोर्ट हो, GST का रिलेटेड रिपोर्ट हो, और ये स्टॉक एनालिसिस करना है, सेल्स एनालिसिस करना है, सारे रिपोर्ट्स आपको डिस्प्ले सेक्शन में मिल जाती है। GST का रिपोर्ट सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। प्रॉफिटेबिलिटी भी एनालाइज कर सकते हैं। रिपोर्ट तो मैंने दिखा दिया इन्वेंट्री के रिलेटेड। हम डिस्कस करते हैं जैसे कि कैन मेंटेन आइटम इमेजेस इन मास्टर एंड वाउचर्स, दोनों हो पाएगा। मास्टर में भी हम इमेज लगा सकते हैं इस तरीके से, गूगल ड्राइव और लोकल ड्राइव में इसको सेव कर सकते हैं ताकि इसको आप प्रिंट भी कर सकें। स्टॉक स्टेटस प्रिंट करना है, प्राइस लिस्ट प्रिंट करना है, तो वहाँ पर आपको मोबाइल फोन का इमेज आ जाता है, डायरेक्ट मोबाइल फोन का इमेज को बिजी में सेव कर सकते हैं। अगर आप वाउचर में भी सेव करना चाहते हो, मैंने बताया था आपको, जैसे बजाज EMI पर किसी ने मोबाइल लेगा, उनका वो जो ब्लैंक चेक होती है और कस्टमर का इमेज होती है, कोई कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर होती है तो उसको हम वाउचर के अंदर ही सेव कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको उसको रेफरेंस मिले, फ्यूचर में आपको उसका रेफरेंस मिले ताकि आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं। चेक क्लिप हो, ब्लैंक चेक हो और इमेज हो तो ये भी हम सेव कर सकते हैं। कैन सेट अ रीऑर्डर लेवल टू ऑटो जनरेट FPO व्हेन स्टॉक इज बिलो 100। ये अगर हम रीऑर्डर लेवल सेट कर दिया, जैसे इस प्रोडक्ट की स्टॉक अगर 100 से नीचे होती है तो एक ऑर्डर ऑटोमेटिकली पोस्टिंग करना चाहिए, ऑर्डर पोस्टिंग करना चाहिए। फिर यहाँ पर आइटम मास्टर पर रीऑर्डर क्वांटिटी डिफाइन करना है। देने से आगे आपको रिपोर्ट भी मिलेगा। यहाँ पे इन्वेंटरी पर एक रिपोर्ट दिया गया है, आइटम क्रिटिकल लेवल, रीऑर्डर लेवल। तो कितनी क्वांटिटीज आपके पास शॉर्टेज है उस हिसाब से आपको रिपोर्ट मिलेगा। फिर यहाँ से डायरेक्टली आपको देखते हैं और F4 करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, यानी परचेज ऑर्डर भी पोस्ट हो जाता है ताकि हम परचेज ऑर्डर यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं ताकि परचेज आएगा, फिर हमारे पास शॉर्टेज नहीं होगा। अगर हम रीऑर्डर सेट किया है तो इसका वार्निंग मैसेज भी दिख जाती है, तो एंट्री करते हुए हमारे पास रीऑर्डर का जो वार्निंग मैसेज भी अपेयर होता है। कैन हैव GST रिपोर्ट एंड प्रिपेयर GST रिटर्न्स। सो इसी के अंदर बिल्कुल हो जाती है, GST के पूरे काम होगा, ई-वे बिल इनवॉइस मैनेजमेंट भी होगा, GST रिटर्न फाइलिंग होगा, और आपको यहाँ से GST और 2A2B रिकंसिलिएशन भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से IMS मैनेजमेंट भी हो जाएगा, IMS रिकंसिलिएशन, मंथली ITC टैगिंग, पूरा डिटेल आपको यहाँ से कर सकते हैं, पूरा मैनेजमेंट आपको कर सकते हैं। अगर हम GST की बात करते हैं तो GST रिपोर्ट्स के अंदर आपको समरी मिल जाती है। समरी में आपको
इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट, क्रॉस एडजस्टमेंट, जीएसटी पेबल वैल्यू वेरिफिकेशन, मैनेजमेंट, ये सब कर सकते हैं। और यहाँ से आपको GSTR1 डायरेक्ट अपलोड, जेसन, CSV फाइल अपलोड, ये सब कुछ हो जाएगा। EF रिटर्न अगर ऑप्ट किया है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये भी हम यहाँ से डायरेक्ट अपलोड बेसिस से कर सकते हैं। और रजिस्टर्स मिलेगा, CA को फाइल देना है, ऑडिटर को फाइल देना है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट करके फाइल दे सकते हैं। ITC मैनेजमेंट, IMS मैनेजमेंट या TB, इसमें से आपको अपलोड कर सकते हैं, तो पूरा आपको मैनेज हो जाएगा। और ए कस्टमर्स फोटो इन द अकाउंट मास्टर फॉर EMI सेल्स, ये भी हो पाएगा बिजी में, हमने डिस्कस भी किया। मैनेज रिसीवेबल एंड पेबल्स, सेंड ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर्स एंड ट्रैक द EMI ड्यूज। सो ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकें, ताकि अगर किसी भी पार्टी का बैलेंस ड्यू है, आउटस्टैंडिंग ड्यू है, सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक उनको रिमाइंडर भेज देता है। तो ये वीकली अगर हम सेट कर सकते हैं, फोर्टनाइटली 15 दिन में एक बार, और मंथली सेट कर सकते हैं। पेंडिंग बिल, ड्यू बिल अगर होगा तो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम हम सेट करें, ताकि उन कस्टमर को उसके अगेंस्ट एक ईमेल चला जाएगा, ताकि हमारा आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर फॉलो आसान हो पाए। एजेंट एक इंटरनल यूटिलिटी हम इंस्टॉल करके देते हैं, इसके थ्रू ये काम आपका कर सकते हैं। ये भी देखेंगे कि डज बिजी सपोर्ट बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट फॉर रिकंसिलेशन एंड कार्ड सेल ट्रैकिंग। पेमेंट इंपोर्ट भी बिजी में हम कर सकते हैं। अगर हमारा पेमेंट आ गई है EMI का, तो उसको अगर हम ट्रैकिंग करना जरूरी है, उसको रिकंसाइल करना जरूरी है, तो फिर बिजी ने इसलिए आपको ऑटो बैंक रिकंसिलेशन का सुविधा प्रोवाइड किया है। सो इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट का सुविधा प्रोवाइड किया है, तो इसमें आपको बैंक के स्टेटमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे जो बैंक अकाउंट है HDFC बैंक, एंड अगर स्टेटमेंट आई है बैंक से, डायरेक्ट इसके अंदर हम इंपोर्ट करें। स्टेटमेंट एक्सेल के फॉर्मेट में इंपोर्ट होता है, डबल और डिपॉजिट में जो अमाउंट होती है स्टेटमेंट के अंदर सीधा सीधा बिजी में होती है। फिर उसके बाद हम अकाउंट को मैपिंग भी कर सकते हैं। हमारा स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर हम शीट नंबर, रो नंबर, ये सब कुछ डिफाइन करेंगे, फिर करेंगे। स्टेटमेंट से सारे एंट्रियां यहाँ पर आ गई है, और यहाँ पे आपको अकाउंट मैप पहले बार किया हुआ है तो फिर ऑटोमेटिक मैपिंग होगा, अगर अदरवाइज आपको यहाँ पे मैपिंग करना पड़ेगा। लेजर आपके बिजी में जो क्रिएट रहती है, उस अकाउंट के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार हमने कनेक्ट कर लिया, मैपिंग कर लिया, तो एक बार से मैपिंग मैन्युअली नहीं करना, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। फॉलो करने से हमारा कैश, कार्ड पेमेंट के जो कुछ पेमेंट हुई है, अगर कुछ EMI का बैलेंस हमारे पास आई हुई है, डिपॉजिट हुई है बैंक, तो ये हम यहाँ पे रिकंसाइलेशन कर सकते हैं, ताकि हमारा बैंक स्टेटमेंट का डेट एंड सिस्टम एंट्री का डेट दोनों मैच करेगा, और हमारा पूरा जो रिसीप्ट एंट्री एंड पेमेंट एंट्रीज अगर होगा तो वो भी पोस्टिंग हो जाती है बिजी से। तो हमारे सारे बैंक्स के लिए अवेलेबल है, कोई भी बैंक का स्टेटमेंट हम डायरेक्टली इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। रिकंसाइल ऑनलाइन सेलिंग डेटा फ्रॉम अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट, यदि अगर रिटेल का सेल भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी करते हैं और ऑनलाइन भी करते हैं, अगर ऑनलाइन के केस में रिक्वायर्ड होती है, जैसे अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, वहाँ पे कोई सेल किया हमने, वो डेटा एंड ऑफ द मंथ रिकंसाइल करना पड़ता है, कितना किया है मैंने, उसका डेटा हम यहाँ पर डाउनलोड करके GST फाइलिंग करना पड़ेगा, और उसका पेमेंट वो जो आ चुकी है अमेजॉन से, उसको हम वेरीफाई करके टैली करके रिकंसाइल करना पड़ता है। तो ये अगर हम करनी है बिजी में, एक रिकॉम करके एक प्लगइन है, सो रिकॉम प्लगइन आपको मदद करेगा। डायरेक्टली यहाँ से अमेजॉन फ्लिपकार्ट का इंटीग्रेशन रहेगी बिजी में, सो ये है। सो इसको लेके हमारे ये जो डेटा को डायरेक्टली बिजी में डाउनलोड कर सकते हैं। बाद इस डेटा के अंदर आपको चेक कर सकते हैं कितनी रिटर्न हुई है, कितना चुकी है, कौन सी ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट, पूरा जानकारी आपको इसके थ्रू हो मिल जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने डेटा डाउनलोड करेंगे, 1 तारीख से लेके 7 जनवरी तक हम डेटा को पहले डाउनलोड करेंगे। ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो ओवरराइट भी कर सकते हैं। देखिए अमेजॉन पोर्टल का सारा डेटा डाउनलोड हो रही है, इस हम यहाँ से सेटलमेंट को डाउनलोड करेंगे। सेटलमेंट का मतलब अमेजॉन वो जो हमको पेमेंट करेगा मंथली, वीकली, उसका डिटेल हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। सेटलमेंट है, आप ये देख सकते हैं सेटलमेंट आईडी है 062। इस आईडी के अगेंस्ट इतने सारे ऑर्डर के पेमेंट हुई है, हमें जो पेमेंट किया है ना, ये जो पेमेंट इतने सारे ऑर्डर आईडी का अगेंस्ट है, और इतना कितना कमीशन कट कर लिया एक ऑर्डर के अगेंस्ट, क्योंकि एग्रीगेटर्स लोग एप्लीकेशंस होता है ना, वो जो कमीशन कट करेगा, ये कमीशन किस किस बेसिस पे कट किया है, वो जो डिटेल आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख जाती है। TDS कितना डिडक्ट किया है, सर्विस एक्सपेंस कितना किया है, मिसलेनियस एक्सपेंस कितना किया है, ये सारी जानकारी आपको इस स्क्रीन में मिल जाती है। फिर सेटलमेंट को हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेट होगा
और ट्रांजैक्शन भी, ऑर्डर भी, हम ऑर्डर डिटेल भी सेव कर सकते हैं। फिर हम गुड्स रिटर्न भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कुछ आइटम रिटर्न आ गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया, कस्टमर उसको कैंसिल करा, फिर आइटम वापस आ जाएगा, लेकिन वो आइटम आपके पास रिसीव हुई है नहीं हुई है, बीच में क्या होता है, रिसीव के समय तो आपको मिस हो जाता है, लॉस्ट हो जाती है, तो ये आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन भी करना है तो ऑर्डर के अगेंस्ट जो रिटर्न हुई है क्वांटिटी, उसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन करने से आपका स्टॉक मैनेजमेंट सही रहती है। एंड ऑफ द डे आपको रिपोर्ट में सही तरीके से स्टॉक वैल्यू दिखेगा। तो ये नेक्स्ट रिपोर्ट, अलग अलग तरीके से रिपोर्ट है, पेमेंट रिकंसिलेशन का रिपोर्ट है। तो इसमें हम ये जान सकते हैं अलग अलग वो जो एक्सपेंस हेड के लिए क्या क्या कमीशन अमेजोन ने कट किया है, और इसको रिकंसाइल अगर करना है तो रिकंसिल करके स्टेटस भी दिख जाती है, रिकंसिल हुआ है तो। सेटलमेंट का समरी देख सकते हैं, का समरी चेक कर सकते हैं। आपको टॉप सेलिंग एसक्यूज, गुड्स रिटर्न वेरिफिकेशंस, प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न एनालिसिस, ये सब कुछ इस रिकॉम प्लगइन के थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं। सो एक तरीके से ऑनलाइन सेलर अगर होगा तो उनके लिए ये काफी यूज होता है। मल्टीपल मार्केट प्लेस के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्कस्ड अबाउट दिस इन टुडेज क्लास।